पहले मैं ऋषिकेश आपके पास आ रही हूं क्योंकि इस वक्त जो चर्चा है वो है बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई है 29 नामों की, और उसमें भी सबसे हॉट सीट नई दिल्ली, जहां पर केजरीवाल की किलेबंदी के लिए अब उनके सामने दो पूर्व सीएम परवेश वर्मा, पूर्व सीएम के बेटे परवेश वर्मा, और कांग्रेस की तरफ से हैं संदीप दीक्षित। तो अब ऐसे में ये रणनीति कितनी कारगर यहां साबित हो रही है, क्योंकि इस अगर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो कुल 7 चुनाव हो चुके हैं, 6 सीएम इसी सीट से निकले हैं। इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प दिख रहा है? पूजा, देखिए, पहले आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली को लेकर जो कहे जा रहे हैं कि क्या संदीप दीक्षित और परवेश साहिब सिंह वर्मा जो टक्कर देंगे क्या अरविंद केजरीवाल को, तो 1.5 लाख मतदाता हैं। और जिस इलाके में मैं हूं वो बिल्कुल वीवीआईपी इलाका है, एनडीएमसी का इलाका है। यहाँ पे ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग रहते हैं, रिहायशी उनका है, और कुछ दिल्ली सरकार के लोग भी रहते हैं। 1.5 लाख के आसपास टोटल वोटर है। अरविंद केजरीवाल को बीते 2 चुनाव में 60% से ज़्यादा वोट मिले थे। 64,000, 61,000 जो 2-3 चुनाव रहा था। शीला दीक्षित यहाँ से जब चुनाव जीतती थी तो उन्हें भी कमोबेश 52 या 55% के आसपास वोट मिलते थे। लेकिन आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि 2013 के बाद 15 और 20 2 चुनाव हुए। 15 और 20 में जो कांग्रेस जो त्रिकोणीय बनाने की बात कही जा रही है, और जब तक पूजा कांग्रेस जमीन पर ज़्यादा नहीं उठेगी तब तक आम आदमी पार्टी के ग्राफ को नीचे करना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो आम आदमी पार्टी को अगर डाउन होना है तो कांग्रेस को जमीन पर अप होना पड़ेगा। लेकिन 2 चुनाव में जो नतीजे हैं, खास करके नई दिल्ली में, वो एक में 5.5% वोट आते हैं, 4,500 के आसपास 42 से, और दूसरे में 32 या 3400 वोट आते हैं कांग्रेस पार्टी को। मैं कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को जरूर 25,000 के वोट आसपास आते हैं। 30 या 32% उन्हें वोट बैंक मिलता रहा है यहाँ पे, चाहे वो शीला दीक्षित के मुकाबले चुनाव लड़ रहे हो तो, या फिर आम आदमी पार्टी के मुकाबले यहाँ चाहे वो नुपुर शर्मा लड़ रही हो या फिर अन्य लड़ रहे हो। लेकिन आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल हैं उनका ग्राफ है वो 60% से ज़्यादा का है। यानी कि अगर 80,000 या 50% या 55% वोट होते हैं तो जो 80,000 वोट यहाँ पोल होंगे, और जिसको 50,000 या 55,000 वोट लाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। अब रही बात कि क्या परवेश सिंह वर्मा यहाँ चुनाव टक्कर दे पाएंगे, क्या संदीप दीक्षित जो झुग्गियों का इलाका है जहाँ पे तकरीबन 45 या 48% जो टोटल वोटर हैं उसके लोग झुग्गियों में रहते हैं, और वो अभी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है। इसलिए बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर अभी भी आम आदमी पार्टी उसी तरीके से जमीन पर है। और खास करके जो हाल के 3-4 योजनाएं आप देखिए वो नई दिल्ली विधानसभा के लिहाज से, क्योंकि देखिए एक वक्त में जो कच्ची कॉलोनियां बसाई गई थी, चाहे आप 12 तुगलक रोड जो पहले राहुल गांधी का घर था उसके पीछे का झुग्गी देख लीजिए, या फिर वाल्मीकि जो सदन है जहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है और वो सबसे सिंबॉलिक जगह है, ये तमाम कॉलोनियाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब सरकार थी शीला दीक्षित के उस वक्त में बसाई गई थी, और एक जमाने वो कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे, जो जिसकी तादाद एससी वोटरों की ज़्यादा है। तो एससी वोटर जो झुग्गी वोटर है, जो मिडिल क्लास से नीचे जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले वोटर हैं, क्या उनके वोट बैंक में आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की है? तो जमीन पर जिस इलाकों में मैं घूम रहा हूँ ऐसा वो नहीं दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जो कोर वोटर हैं वो टूट रहे हैं। पूजा वो तब होता है जब लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, तब फिर उनके नेता से वो वोट बैंक छिटकता है, जो अभी कमोबेश उस स्थिति में नहीं दिख रही है। कांग्रेस संदीप दीक्षित कितना वोट ला पाते हैं, क्योंकि दो जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 4,000 और 3,500 के आसपास, जो 4.5% वोट और 5.5% वोट, जो 2 विधानसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड है 15 और 20 का पूजा। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस 10 या 12 या 15% वोट शेयर बढ़ा पाती है? ये कम से कम जमीन पर तो ये काफ़ी कहना मुश्किल है। और अगले 20 दिनों में जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जब वोटिंग का दिन शुरू हो जाएगा, तो लग नहीं रहा है कि इस 1 महीनों में उस तरीके का कोई उफान आएगा। हाँ, ये जरूर है कि
इस सीट को त्रिकोणीय बनाने के लिए प्रवेश वर्मा के बेटे को चुनाव लड़ाया गया है, साहिब सिंह वर्मा को। और साहिब सिंह वर्मा की जो राजनीति करते हैं, जो बीजेपी के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि उनका इलाका चूंकि उधर था, जाट बहुल इलाका नहीं है, जाटों का यहाँ कोई वोट बैंक नहीं है, तो जो सिंबॉलिक जो कास्ट इक्वेशन का समीकरण है वो नई दिल्ली में फिट नहीं बैठता है। तो कहने को ये त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुत ज़्यादा घेरने की कवायद है। हाँ, बड़े नामों को लेकर जरूर ये कोशिश की गई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है पूजा की जो बगल की सीट है, जैसे जंगपुरा सीट है मनीष सिसोदिया की, कालका जी सीट है, वो नई दिल्ली के मुकाबले कहीं ज़्यादा टफ है। ये एक समीकरण है और लग नहीं रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई।